क्या भारत एमपॉक्स के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार है? क्या हम एक और लॉकडाउन सह सकते हैं? जी हाँ, एमपॉक्स का नया वेरिएंट क्लैड 1B बहुत घातक है। अगर ये भारत में दाखिल होता है तो हम कितने तैयार हैं इससे मुकाबला करने के लिए? नमस्कार, मैं हूं मितराज। अगर आपको याद हो 2022 की गर्मी थी, देश अभी भी वुहान वायरस के मामले दर्ज कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक नई समस्या थी, एमपॉक्स का प्रकोप यानी मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा। भगदड़ मच गई, लगभग 1 लाख लोग संक्रमित हो गए। लोगों को परीक्षण किया गया, आने वाले लोगों की जांच की गई, टीके लगाए गए और प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जल्द ही एमपॉक्स अतीत की बात बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 2023 तक आपातकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये सचमुच ऐसा हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज ने भले ही इस वायरस पर काबू पा लिया हो, लेकिन अफ्रीका में ये अभी भी मौजूद था और 2 साल बाद हमारी स्थिति अब फिर वैसी ही है। एमपॉक्स फिर से फैल रहा है। ये वास्तव में अफ्रीका में कभी रुका ही नहीं और अब ये पूरी दुनिया में है। हाल ही में फिलीपींस में एमपॉक्स का मामला दर्ज किया गया। ये एक 33 वर्षीय व्यक्ति था और यहाँ एक समस्या है, इस व्यक्ति का विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये वायरस देश में पहले से ही मौजूद था और फिलीपींस अकेला नहीं है। स्वीडन में भी हाल ही में इसका पहला मामला सामने आया। पाकिस्तान में 3 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। क्या हम खतरे में हैं? अब तक भारत में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि खतरा कम है, लेकिन सभी यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो इसे संक्षेप में कहे तो दुनिया भर में एमपॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। देश हाई अलर्ट पर हैं। WHO अलार्म बजा रहा है। जनवरी से अब तक लगभग 19,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 540 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। क्या एक और महामारी आने वाली है या हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं? खैर, पहले बीमारी पर नजर डालते हैं। एमपॉक्स है क्या? एमपॉक्स पहली बार 1958 में बंदरों के इलाके में खोजा गया था। यहीं से इसका पहला नाम मंकी पॉक्स पड़ा, यानी कि एमपॉक्स। 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहला मानव मामला पाया गया। मरीज एक शिशु था। यह वायरस जूनोटिक है, यानी संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलता है। लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर बड़े बड़े फोड़े जैसे घाव हो जाते हैं। वास्तव में यही एमपॉक्स का सबसे स्पष्ट संकेत है। और ये कैसे फैलता है? ये आमतौर पर निकट संपर्क के माध्यम से होता है। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से बहुत ज्यादा करीब हैं या त्वचा से त्वचा का संपर्क है, तो संभावना है कि आपको भी हो जाएगा। लेकिन क्या ये जानलेवा है? खैर, इस वायरस के 2 वेरिएंट हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। 2022 में इसका प्रकोप क्लैड 2 के कारण हुआ था, जो कम गंभीर है। संक्रमण आमतौर पर हल्का होता था, आप 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस बार यह क्लैड 1 वेरिएंट है, जो अधिक घातक है। साथ ही इसके म्यूटेशन क्लैड 1B भी है। इसके सभी मामलों में मृत्यु दर 4% है। आप एमपॉक्स का इलाज कैसे करते हैं? कोई एंटीवायरल दवाएं नहीं है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला ने कहा है कि हम मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएंगे और उम्मीद है हम 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी, लेकिन तब तक कुछ दवाइयां हैं, यानी वैक्सीन, जो एमपॉक्स पर इफेक्टिव हैं। उनमें हमारे पास सबसे कॉमन है बवेरियन नॉर्डिक। 2 खुराक वाला टीका है। यह एमपॉक्स के विरुद्ध उपयोग के लिए ऑथराइज्ड है। साथ ही ACAM 2000 भी है। यह एक चेचक का टीका है, लेकिन इसका उपयोग क्रॉस शॉट के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि एमपॉक्स के लिए भी काम करता है। अब देशों ने नेशनल सुरक्षा के लिए पहले से ही ACMA 2000 का भंडार जमा कर लिया है। आप देखिए, हमने 1980 में चेचक का खात्मा कर दिया था, लेकिन अगर यह कभी दोबारा सामने आता है तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि सभी देश इसको स्टोर करते हैं। और केवल यही नहीं, सभी देश आमतौर पर सभी प्रकार के चेचक के टीकों का भंडार रखते हैं। इनमें से अधिकांश का उपयोग एमपॉक्स के विरुद्ध किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इनमें से कोई भी वैक्सीन अफ्रीका में नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि विश्व स्तर पर उपलब्ध टीकों की अफ्रीका में तत्काल आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में तत्काल आवश्यकता है जहां वायरस वर्तमान में फैल रहा है और टीकों की भारी कमी है। अफ्रीका में एमपॉक्स एक स्थानीय बीमारी है। DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह वायरस
बुरुंडी, कैमरून, कांगो, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, युगांडा तक फैल गया है, यानी कि पूरे महाद्वीप में है। हाँ, फिर भी उनके पास टीके नहीं हैं। और यह पहली बार नहीं है कि अफ्रीका को बाहर रखा गया है। 2022 तक आपको याद होगा कि सभी अमीर देशों के पास वुहान वायरस के टीके थे। दुनिया की आधी आबादी को टीके लगाए जा चुके थे, लेकिन अफ्रीका पीछे रह गया था। केवल 15% अफ्रीकियों को टीका लगाया गया था। 2 साल बाद अब भी हमने अपना सबक स्पष्ट रूप से नहीं सीखा है। एमपॉक्स इसलिए बहुत संक्रामक नहीं है क्योंकि हमारे पास टीके हैं। फिलहाल ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसे नियमित परीक्षण और टीकाकरण से जाना चाहिए था, फिर भी दुनिया विफल रही। पुनरावृत्ति से बचने के लिए पश्चिमी देशों को टीकों की जमाखोरी बंद करनी होगी। जब तक अफ्रीका को ये नहीं मिल जाते, दुनिया हमेशा खतरे में रहेगी। जब तक हर एक सुरक्षित नहीं है, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने जून 2024 में जरूर सुना होगा, जापान में एक वायरस फैला था जिसे आदमी की मौत 48 घंटे के भीतर हो जाती थी। इस वायरस को फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता था। ये सीधा आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर अटैक करके 48 घंटे में आपकी जान ले लेता था। लेकिन ये जापान से बाहर नहीं फैला। शायद वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने समय रहते एक्शन लिया। हमने कोविड महामारी के दौरान बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी देशों को मिलकर अफ्रीका की ओर भी ध्यान देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।